हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व सतत एक अल्फा कण तथा दो बीटा कण उत्सर्जित करता है, तब अनुजात तत्व का परमाणु द्रव्यमान विकल्प ए है 4 इकाई कम हो जाता है, विकल्प बी है समान रहता है, विकल्प सी है 2 इकाई कम हो जाता है, विकल्प डी है 2 इकाई बढ़ जाता है। तो हमें बताना है कि जो हमारा रेडियो सक्रिय तत्व है, तो वो विखंडित होकर अगर एक अल्फा कण दो बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो जो उत्पाद के रूप में जो अनुजात बनेगा उसके परमाणु द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा। तो विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या आ जाएगी, रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता तो रेडियो सक्रियता में क्या होता है, जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं वो विखंडित होकर उसमें कुछ अल्फा कण और बीटा कण का उत्सर्जित करते हैं और एक अनुजात तत्व का निर्माण करते हैं। तो वो उसको हम क्या बोल देते हैं, अनुजात तत्व। अब हमें बताना है कि इसमें परमाणु द्रव्यमान में कितना अंतर होगा जब एक अल्फा दो बीटा कण उत्सर्जित करता है। तो चलिए हम देखते हैं। मैंने मान लिया कि हमारे पास एक्स रेडियो एक्टिव तत्व था, इसका जेड परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु क्रमांक है, और ए है परमाणु द्रव्यमान। तो इसने रेडियो एक्टिव है तो ये बनाया वाई, तो इसने मैंने मान लिया इसका ए है, इसका बी है, ठीक है। और इसने एक अल्फा कण यानी कि एक हीलियम और दो बीटा कण यानी -1 0, ये क्या है, अल्फा है, ये बीटा है। अब हमें पूछा गया है कि इसके परमाणु द्रव्यमान में कितना अंतर होगा या कितने से वो कम हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें पता है कि जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान बायां पक्ष बराबर होगा दायां पक्ष के। दायां पक्ष, बाएं पक्ष में क्या है, ए, और बाएं पक्ष में क्या है, बी प्लस अल्फा कितना, 1, उसका द्रव्यमान कितना है, 4, तो 4 प्लस बीटा कितने हैं, 2, लेकिन उसका द्रव्यमान कितना है, 0। तो ये ए बराबर क्या होगा, बी प्लस 4। इसका मतलब क्या है कि जो बी है वो 4 से कितना कम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा ए है वो बी से 4 अधिक है। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी 4 है। इसका मतलब जो हमारे कमी आई वो कितनी की आई, 4 की। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें विकल्प दिया गया 4 इकाई कम हो जाता है, तो इसका मतलब सही है, क्योंकि जो हमारा ए है वो क्या होता है, b प्लस 4 है। तो इसका मतलब जो ए है वो b से 4 ज्यादा है, तो b क्या हो गया, a माइनस 4 बराबर कितना हो गया, b। तो इसका मतलब 4 इकाई कम हो जाता है, वो सही है। विकल्प हमारा ए तो सही है। विकल्प बी क्या है, समान रहता है, नहीं, क्योंकि 4 से कम होता है। विकल्प सी भी गलत है, इसने बोला 2 इकाई कम होता है, बल्कि 4 इकाई कम हो रहा है, और 2 बढ़ेगा, वो भी गलत। तो विकल्प ए है हमारा सही उत्तर। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।